अभी तक सही से समझ नहीं सका। अजीजे ने गोली चलाई और उसका इल्जाम असलान ने अपने सर ले लिया, और वो यहां आ गई हमसे सुलह करने। बैठ जाओ तुम भी। दाल में जरूर कुछ काला है। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है? ये बदलाव किस लिए? ठीक है, तो आपने क्या सोचा इस बारे में? कबूल करना चाहिए? हाँ, कबूल करना चाहिए, करना चाहिए, है ना बाबा? सुलह कबूल है। सच कहूं तो हर लम्हा हैरान कर रहे हैं आप लोग मुझे। आमतौर पर लोग ऐसी सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा तैश में आ जाते हैं, यानी वो आँख का बदला आँख से मांगते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा फैसला करने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। उस ख़ानदान से सुलह करने जा रहे हैं जिसने आपके पोते पर हमला किया। यह हिम्मत सबके बस की बात नहीं है। बल्कि अजीज़ असलान बे ये सोचेंगी कि आपने इस सुलह का फैसला इसलिए किया है कि आप उनसे डर गए, लेकिन आपने तो यकीनन बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। यह फैसला तो बहुत ही बहादुरी वाला फैसला है। किसी से भी खौफजदा नहीं हूं मैं, और ना ही मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मदियात में मुझे खौफजदा कहकर बुलाए। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं नस्सू साहब। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आपकी बहादुरी मुझे बहुत पसंद आई। तारीफ नहीं चाहिए, और ना ही अपने फैसलों की जांच पड़ताल करवानी है मुझको। मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। सबको शब खैर। दादा के रवैये के लिए माजरत। कोई बात नहीं आज़ाद, मुझे लगता है कि मैं ही उनको सही तरीके से नहीं समझा पाया। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लेना। जरूर, मैं अस्तान को छोड़कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, शब्बा। शुक्रिया, गुड नाइट। मैं भी चलता हूँ बाबा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। चले आपी, हम लोग किचन में शायदा के पास चलते हैं। क्या हुआ, आपको भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मगर आप मुझे उदास लग रही हैं। मैं जब भी उदास होती हूँ उनके पास चली जाती हूँ और वो मुझे हंसाते हैं। आपसे इंग्लिश में बात करूँ गुल साहिबा? Would you like to beat your egg, Miss Gul? Would you like to dance, Miss Gul? मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक बच्ची हूँ पर काम करूँगी बड़े बड़े। यहाँ बहुत शरारती हो गई हो। देखिए, आपको तो मैंने भी हंसा दिया। अगर हम किचन में गए तो आप ज्यादा हंसेंगी। चले ना आपी। मेरी जान, बाद में चलेंगे, ठीक है? तो फिर अगर आप बोर हो रही हैं तो हम मिलकर अपनी बहन का नाम सोचते हैं। एक नाम मैंने सोच रखा है, बेरी। बहन का नाम बेरी? लेकिन बेटा, बेरी तो आपकी गुड़िया का नाम है ना? क्यों नहीं रख सकते? और जिस डॉल का नाम बेरी है वो तो मैं दादी जान के घर भूल आई हूँ। और बेरी नाम मुझे पसंद भी है, और मुझे मलाइका नाम भी पसंद है। हम मलाइका ही रखेंगे ताकि आप उसका मजाक उड़ा सकें। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, गुल और मैं बातें कर रहे थे बस। अच्छा, ये लो। क्या हुआ? नानी जान कह रही थी 5 मिनट बाद कॉल करेंगी तो पिक कर लेना। असल में वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हैं। उनकी जबान पर तो तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ रहता ही नहीं। काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं भी जब नींद में होती हूँ कुछ समझ नहीं आता क्या कह रही हूँ। अच्छा, वाकई में छोटी चुईया। चलो उठो, तुम्हें सुला दूँ। आप ही को गुड नाइट कहें। गुड नाइट गुड गुल। नाइट आपी। ये डॉल मुझे देना। चलो स्लीपर्स पहनो। चलिए चलिए गुल साहिबा। सोचा नहीं था कि तुम यूं। असलान, कुछ हुआ है? हाँ ऐसा ही है, और ऐसा कुछ हुआ है कि मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। किन चक्रों में हो महफूज? हाँ, और साथ देने के बजाय मेरे ही खिलाफ खड़े हुए हो। मैं? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मेरे घर में कोई घुसता है, बल्कि मेरे कमरे तक पहुंच जाता है। ये बताओ कि इस वक्त तुम कहां थे? कैसे? कैसे?
अभी भी ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे? उस आदमी ने मेरी सारी चीजों में से फोटो निकालकर शाहदौलो खानदान तक पहुंचाए। तुम बताओ ये कैसे हुआ? ये कैसे होने दे सकते हो महफूज? कैसे? नहीं जानता। कैसे नहीं जानते? बताओ कैसे नहीं जानते? जबरदस्त, तुम जानते ही नहीं हो। अजीज असलाम बे की चाल की वजह से अगर हमारा राज फाश हो जाता तो तुम जानते हो कि क्या होता? हम इस गेम से ही बाहर हो जाते। शाहदौलो खानदान के घर पर मैं किस तरह का फील कर रहा हूँ तुम समझ सकते हो कि जब उन्होंने मेरे ही खींचे हुए फोटोग्राफ मेरे मुंह पर मारे। तुम्हारे लिए वजाहत देना मुश्किल हो गया होगा। ब्रावो, ठीक कहा। तुम इस वक्त मुझसे मजाक कर रहे हो। इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो फोटोग्राफ इस घर से बाहर गए कैसे? घर नहीं, किला बनाना चाहिए था तुम्हें, और तुमने जो किला बनाया था वो तो पहली बार में ही फतह हो गया। तो इस बात का मुजरिम तुम मुझे ठहरा रहे हो? हाँ, ठहरा रहा हूँ क्योंकि हिफाजत तुम्हें करनी चाहिए थी। तो फिर इल्जाम अपने सर लो। तुम्हें समझाया था कि वो फोटोग्राफ्स अपने घर पर मत रखो, मगर तुमने नहीं सुना। गलत फैसला था तुम्हारा। तुमने क्या सोचा था? अजीज असलान बे के यहाँ आने के बावजूद भी तुम अपनी अहम चीजों को इतनी लापरवाही से कैसे छोड़ सकते हो? और अब यहाँ मुझसे हिसाब लेने के लिए चले आए। मैं तो असलान, तुम अपनी गलती का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। इसकी इजाजत नहीं तुम्हें। इस तरह हम उनसे बदला नहीं ले सकेंगे अगर हम यूं ही लड़ते रहे। क्या छुपाना है और क्या नहीं, तुम्हारे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। तुम अपने साए पर भरोसा करते हो, मगर याद रखना, इंसान अपने साए के पीछे नहीं छुप सकता, कभी नहीं। जो गलती मैंने की नहीं उसका इल्जाम भी मत लगाना, याद रखना। यहाँ तुम मेरा साथ देने के लिए हो, समझे? अगर मैं गलती कर भी बैठूं तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे गलती करने दो। तुम्हें चुना है इस काम के लिए, और ये बात तुम कभी नहीं भूलना। यकीन करो, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि यहाँ क्यों हूं। मीरान, रेयान, खामोश क्यों हो गए? तुम्हारी सांसें सुन रहा हूं, अपने पास महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा मीरान, हम साथ होंगे। जानता हूं, जरूर साथ होंगे। और ये भी मुमकिन है कि कल से हमें छुपकर मुलाकात ना करनी पड़े। सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुरू के उन दिनों की तरह जब हम साथ थे। रेयान, जिस दिन हम मिले थे। सब कुछ कितना अजीब है ना। एक इंसान के लिए आप कितना बदल सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी शख्स के सामने आ जाने से मेरा दिल यूं सीने से निकल जाएगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमने मुझे सलाम तक नहीं कहा था। अगर सलाम कहती तो क्या सब कुछ मुख्तलिफ होता? या फिर उसी दिन मेरी हेयर पिन लौटा देते? हाँ, शायद मुस्कुरा देती तो दे देता। अगर दे भी देते तो सिर्फ शुक्रिया ही कह पाती। एक अजनबी से और क्या कह सकती थी मैं? ये इतना आसान नहीं था रेयान। अगर मुझे इस वक्त बात करने का मौका मिल जाता तो आसानी से मुझसे जान नहीं छुड़ा पाती। किसी न किसी बहाने से तुम्हें रोक कर रखता। काश कि हमारी जिंदगी ने ऐसा मोड़ ना लिया होता। काश हम एक दूसरे के पास होते, यूं अलग ना होते। ठीक है, उन चीजों की बात नहीं करते हैं जो हम बदल नहीं सकते। अहम वो है जो बदला जा सकता है। लेकिन देखो, उम्मीद अब भी बाकी है। तुम्हारी दादी की सुलह की पेशकश अंधेरे में उजाले के बराबर है मीरान। अगर दादा जान ने हाँ कह दिया तो हम दोनों बगैर किसी रुकावट के एक साथ होंगे। चाहे तुम्हारे दादा कुछ भी कहें। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ तुम। आवाज सुन के अंदाजा हो रहा है कुछ अच्छा नहीं कहोगे अभी। जी लेना दो ना मुझे ये लम्हात। और मैं जानती हूँ तुम्हें वो खानियां पसंद है जिसमें चाहने वाले मिल जाते हैं। अब बस मौत ही हमें अलग कर सकती है मीरान, वो भी कुछ देर के लिए। हमें अभी बहुत जीना है रेयान। एक दूसरे के लिए जीना है हमें, इस मोहब्बत के लिए जीना है। देखो, मैं जानता हूं हमारी मोहब्बत का आखिरी मुकाम यही होगा। चलो अब तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो और आने वाले अच्छे दिनों का सोचो। वादा करो मुझसे। वादा। मीरान,
बोलो मेरी जान। आने वाली सुबह बहुत खूबसूरत होगी। जानता हूं, जानता हूं। बहुत खूबसूरत। कितने प्यारे हो तुम। हाँ, कसम से मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। तुम जल्द खिल उठोगे, हमारी तरह ठीक हो जाओगे तुम। देखो तो वो फूल भी खिल उठा है, उससे भी गाने सुनाकर बचाया है। हाँ, कुछ सूरज और पानी की भी मेहनत थी। यही दोनों तुम्हारी भी मदद करेंगे। गाना भी सुनाऊंगी तुम्हें, बस थोड़ी सी देर और, ठीक है? Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına cananıma. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına cananıma. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına cananıma. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yanmasın, sevdanın aşkınlarına cananıma. अपने आदमियों को सब समझा दिया है, वो हुजूम के दरमियान रहेंगे। जबरदस्त। या अल्लाह, प्लीज आज सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने तुमसे इसी जगह ऐलान जंग किया था नसु शादुलो। इंशाल्लाह आज हालात वैसे नहीं होंगे। अब सबके सामने अपना फैसला सुनाओ। मैं अपने कदमों से चलकर तुम्हारे घर गई और सुलह की पेशकश की। तुम्हें हमसे सुलह मंजूर है?
क्या असलान पे बदला लेना नहीं चाहते? मैं नसू साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो अपने पोते का बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। कोई नसू साहब को बुज़दिल कहे वो पसंद नहीं करेंगे। असलान बे खानदान ने जो किया है उसके बाद सुलह नहीं हो सकती। क्या सुलह हो पाएगी? अजीजे, ये सब अपने पोते को बचाने के लिए कर रही हैं। तो क्या इनकी सुलह हो जाएगी? नसू साहब कभी सुलह नहीं करेंगे। क्या हुआ? तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे नहीं क्या मालूम। तुम अपने शौहर के साथ नहीं थी? उसने छोड़ दिया। तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो खिजर शादुलो। अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज मजीद तुम्हारे मुंह से बाहर निकला तो मैं वो जुमला खत्म होने से पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। ये हिम्मत सबके बस की बात नहीं है, बल्कि अजीज़ असलान बे ये सोचेंगी कि आपने इस सुलह का फैसला इसलिए किया है कि आप उनसे डर गए, लेकिन आपने तो यकीनन बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। इतिहास वालों कमा रहना तुम। असलान बे वाले और शादोलो वाले दुश्मन थे और दुश्मन ही रहेंगे। सब लोग देख लो और सुन लो, नसू आगा गैरतमंद इंसान है। असलान बे वाले मेरे सामने झुक गए पर मैंने कबूल नहीं किया। अब क्या होगा? असलान बे ने अपना सर झुका दिया लेकिन नसू साहब नहीं झुके। अजीज़े, असलान बे तो पहले ही खौफजदा थी, अब न जाने क्या होगा। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब ये खानदान एक हो जाएंगे। अजीजा असलान बे, सर पे वो काला दुपट्टा दोबारा उड़ो जो तुमने अपने सर से उतार फेंका था। तुम्हारी सुलह की कोशिश को मैं ठुकराता हूँ। अरे सुना तुमने, नसू साहब ने सुलह से इनकार कर दिया। बाबा, भाई अल्लाह रहम करे, अब न जाने क्या होगा। अगर मुझसे सुलह मंजूर नहीं है तो अपने खानदान की चारों तरफ से हिफाजत शुरू कर दो नसू शादुलो। चलो, हमारा काम खत्म हुआ यहाँ। सब खत्म, हर चीज खत्म, सब खत्म हो गया। जहां रेयान, सब खत्म हो गया। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। रेयान, रेयान किडनैप हो गई। अब आगे क्या होगा? कब्रिस्तान पहुंचो। आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा दादी जान। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? खुदा का वास्ता है, प्लीज रुक जाओ। जल्दी जल्दी फोन उठाओ मीरान। हेलो मीरान, मैं रियान को ले आया हूं। नहीं, तुम परेशान मत हो, रियान मेरे साथ ही है। फिरात, ये तुम क्या कह रहे हो? रियान को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, रियान बिल्कुल ठीक है। बस तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ मीरान। फिरात, बस तुम यहाँ आ जाओ। रेहान, किस तरफ गए हैं? तुम्हें यकीन है वो रेहानी थी? फिरात उसके पास ही था, जबरदस्ती ले गया होगा उसे। समझ गया। ऐसा करो, तुम उधर जाओ, हम इस तरफ जाके देखते हैं। जल्दी।
भागो रियान, फिरात रुको, कहाँ जा भागो रहे हैं? रियान, भागो। रेयान, मीरान, रेयान, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ मैं ठीक, सब कुछ खत्म हो गया है। रेयान, रिलैक्स हो जाओ, कुछ खत्म नहीं हुआ। फिरात, मुझे बताओ तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? ये है अथॉरिटी लेटर। इस लेटर में लिखा है कि इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है और यह है तुम दोनों के पासपोर्ट संभालो इन्हें। एहतियातन मैंने साथ लेकर आ गया हूं। अब देर न करो, चले जाओ यहां से। फिरात, फिरात, मीरान देर मत करो, ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम दोनों के यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, इंतकाम का सिलसिला जारी रहेगा। जाओ मीरान, रियान को ले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है मीरान, चले जाओ यहाँ से। अब किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। दादा जान, हमारे साथ खेल खेल रही हो? आखिर और कितने झूठ बोले हैं तुमने? यहाँ से भाग रही थी ना? नहीं, अपने खानदान को छोड़ के तुम इस धोखेबाज घटिया इंसान के साथ भागने वाली थी। और तुम मेरे पोते को कत्ल करने की कोशिश कर चुके हो और अब रेहान को ले जा रहे हो। खुदा की कसम हम नहीं भाग रहे थे बाबा। ये सब क्या है? बाबा खुदा की कसम हम कहीं नहीं भाग रहे थे, कहीं भी नहीं जाने वाले थे, यकीन करें। तो इसके हाथ में पासपोर्ट क्यों है? बताओ क्यों है? इन दोनों को यहाँ से मैं भेज रहा था, मैं। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं। ठीक है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं। फिरात, मैं खामोश नहीं रहूंगा। कम से कम अपनी उम्र का ही ख्याल कर लें। क्या आप नहीं जानते कि जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं उनका घर बर्बाद करना कितना बड़ा गुनाह होगा? कितना बड़ा गुनाह। फिरात बस कर दो, बस। फिरात ने किया? हाँ, हमारा मजाक बना दिया। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी इन कहानियों पर यकीन करेंगे? क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं मीरान साहब? तुम हर बार हमारा भरोसा तोड़ोगे और हम हर बार तुम पर एतबार कर लेंगे। हाँ? ये समझते हो? आजाद भाई बात सुने, चले हम यहाँ से चलते हैं प्लीज। मीरान और तुम यहाँ से जाने वाले थे, इसने खुद ही अपना घर तोड़ा, खुद ही अपने प्यार को पैरों तले रौंद दिया। रेयान भी जल्द समझ जाएगी कि अपनी नफरत को प्यार पर फौकियत दी है तुमने। ये कभी मत भूलना, तुम हमारे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे। अगर मेरे हाथों कोई मरा तो वो तुम होगे मीरान। तो निकालो अपनी गन और मार दो मुझे, अभी मारो मुझे, मारो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस करें, ऐसा मत करें। मैं जिसने मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा किया उसके साथ क्यों जाऊंगी? मैं उसके साथ एक नई जिंदगी क्यों शुरू करूंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं आते तो भी मैंने कहीं नहीं जाना था। मैं मीरान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और जो कुछ उसने किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके गोली चलाने के बाद आजाद भाई तो बच गए हैं, मगर अब मुमकिन नहीं है हमारा साथ। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। आज से तुम रेहान के लिए अजनबी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ हमारे दुश्मन हो और दुश्मन ही रहोगे। अब चलो यहाँ से, जल्दी। मीरान, मैंने तो बस तुम्हारी भलाई। मैं ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था तुम्हें ऐसा। आज अजीज़ा असलान बे का मुझे मुख्तलिफ चेहरा नजर आया। तुम और मैं उस औरत का चेहरा देखा जिसने अपने आप को दुश्मनों के इंतकाम के लिए छुपा रखा है। आप खुद को समझ ही नहीं सकी दादी जान। आपके अंदर एक मुख्तलिफ इंसान बसता है जिसका दिल अपनों के लिए दुखता है, वरना अपने जानी दुश्मनों के सामने अपना सर क्यों झुकाती हैं आप? मुझे हैरान कर दिया, इतना हैरान कर दिया कि मैं फोटोग्राफ पर गुस्सा करना तो भूल ही गया, बल्कि अब तो आपकी और ज्यादा इज्जत करने लगा हूं मैं। आपको समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको भी मुझे समझना होगा। जिस तरह आप अपने खानदान को बचाने के लिए चल रही हैं ना, आप जानती हैं बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बचाने के लिए चलना चाहता हूं। ये बात जान लें।
इस कब्र को देखें दादी जान, मेरी खबर है ना ये, और यहां कुतबा तक नहीं लगाया आपने। क्या दिख रहा है? एक खाली कब्र जिसको आपने इतने सालों पहले खुदवाया था? नहीं, ये कब्र बिल्कुल भी खाली नहीं है। इस कब्र की मिट्टी के नीचे वो दफन है जो मुझसे छीना गया। मेरा बचपन दफन है दादी जान, मेरा बचपन। अगर दादी जान आप मुझे वो लौटा दें जो यहां दफना है, अगर आप मुझे वो लौटा देना जो इसके नीचे दफन है दादी जान, तो मैं चला जाऊंगा यहां से, जैसा कि आप चाहती हैं। लौटा सकती हैं? ये मुमकिन नहीं। बचपन वापस चाहिए, और तुम्हारी बाकी जिंदगी का क्या? तुम्हें अपने हाथों से यहां कैसे दफनाऊंगी? यही वजह है तुम्हें यहां से जाना होगा असलान। मुझे कोई और कदम उठाने पे मजबूर मत करो। आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शातोलो खानदान को खत्म करने की। क्या तुम मेरे असला दुश्मन को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दोगी? मुझे कोई हल तो ढूंढना ही होगा। ढूंढ निकालूंगी कोई हल। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। सब कहते थे कि न्यूबॉर्न बच्चे 16 घंटे सोते हैं। ये बच्ची तो जब देखो जागती ही रहती है। जल्दी। अम्मी, आपकी इस एज में इसकी पैदाइश हुई है, तो क्या इसी वजह से ये इतनी अजीब सी हरकतें करती है? कोई मसला तो नहीं है? यारिन सच कहती हो। तुम्हारे बाबा और मैं सालों से यही बात सोच रहे हैं कि हमारी बेटी आखिर ऐसी है क्यों। एक बात बताती हूँ, ये जब की बात है जब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे बाबा तुम्हें गोद में खिला रहे थे और अचानक से तुम नीचे गिर गई सर के बल। बस उसी वक्त से तुम्हारा ये हाल है। चलो अब तुम मुझे परेशान मत करो, जाओ अपनी बहन को खिलाओ। और इस वक्त तो मेरा दिल मजे मजे की चीजें खाने को कर रहा है, इसलिए जाओ बस। शायद अल्लाह तुम्हारे हाथ का जायका और बढ़ाए। जब से तुम आए हो हमारे तो किचन की खुशबुएं ही बदल गई हैं। जरा जल्दी। तौबा, आखिर तुम्हारी तारीफ भी तो किसने की है? अब तो तुम्हारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे, है ना शीदा? मैं इससे भी अच्छे खाने खिलाऊंगा आपको। मेरी तो दुआ है कि इस घर में खुशियां ही खुशियां हों। और वैसे भी आज सुलह का दिन है, इसलिए खाने की टेबल भी आज हम बाहर ही लगाएंगे। हाँ जरूर लगाओ। जल्दी जल्दी हनीफे आपा मेरी मदद करें, खास सॉस है, जल्दी जल्दी चम्मच चलाएं। हाँ बस थक गई हूँ मैं। तुम्हारे कामों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। हम बनाना नहीं जानते ये गैर मुल्की खाने। ये मेड्रिट क्या है? मेरे दिन हम खानों में ये सॉस वॉस नहीं डालते, मसाले डालते हैं। समझ आई? हनीफे तुम जबान नहीं हाथ चलाओ, ज्यादा बेहतर होगा। जरा मलाइका को देखो, कितना दिल लगा के किचन का सारा काम कर रही है ये। खानदान साहिबा, बस एक बार सुलह हो जाए फिर तो हम हर रोज खुशियाँ मनाएंगे, चाहे मुझे किचन का रोबोट ही क्यों ना बनना पड़े। बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझे भी मंजूर है। क्या हुआ? हो गया?
भाग जाओ। क्या हुआ? मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ? दादाजान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें लगता है हमें दिखाई नहीं देता कि तुम क्या कर रही हो? उस शैतान के साथ भागने वाली थी ना। अगर हम वहाँ एंड वक्त पे ना पहुँचते तो हमारा मुंह तो काला करवा ही दिया था तुमने। दादाजान, मैं वहाँ... तुम मीरान के साथ भागने वाली थी? तौबा, मुझे तो हैरानी है। मैंने कहा था ना आप सबसे, मैंने कहा था तलाक एक धोखा है, ये सबको बेवकूफ बना रही है। तलाक तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो ये उसकी जान बचाना चाहती थी। यारिन, जाके अपनी बहन को सुलाओ। तुमसे कह रही हूँ, मलाइका, इसको इसके कमरे में लेके जल्दी जाओ। जाओ। बाबा, रेयान मुझे सब बता चुकी है। इसका इरादा भागने का नहीं था। क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानते खिदर? रेयान उस घटिया इंसान के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? आज जो कुछ हुआ उसके बाद हम तुम पे कैसे भरोसा करेंगे? वो घटिया इंसान सिर्फ इसलिए बच गया आज कि मेरा पोता और बेटा कातिल न बन जाए। समझ गई? दादाजान, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कहीं भी नहीं भागने वाली थी मैं। तलाक के कागजात पर आपके सामने दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी तक आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ दिल से फैसले करती हो, दिमाग से नहीं करती। वो लोग तुम्हें किस तरह बेवकूफ बना रहे तुम नहीं जानती। तुम्हें लगता है प्यार से सारे मसले हल हो जाएंगे? नामुमकिन। दादाजान, प्लीज मेरी बात तो समझे। वालों के साथ हम तब तक सुलह नहीं करेंगे जब तक वो मिद्यात छोड़ के नहीं जाते। तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर बाहर कहीं नहीं जाओगी। अपने दिमाग में बिठा लो, हत्ता कि तुम घुड़सवारी के लिए बाहर निकलती हो नहीं निकलोगी। हनीफा। जी नसू साहब। गांव वालों से कहो कि आके घोड़ा ले जाए और जितना जल्दी हो सके इस घोड़े को बेच दे, चाहे किसी को मुफ्त दे दे। दादाजान, प्लीज ऐसा मत करें। कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मावी को कहीं मत भेजें। तुम्हारे वादों से एतबार उठ चुका, घोड़ा तो जरूर बिकेगा। बाबा प्लीज कुछ करें, दादाजान को समझाएं। मावी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, प्लीज कुछ करें ना। अब इस घोड़े को रखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जान को खतरा भी तो है। घुड़सवारी करते हुए तुम्हारी जान महफूज नहीं रहेगी। सब गौर से सुन लो, असलान बे वालों के साथ सुलह नहीं की मैंने। असलान बे वाले हमेशा हमारे दुश्मन रहेंगे। आइंदा कोई भी फर्द मेरी इजाजत के बगैर घर से नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए? आजाद दादा ने ये क्या कहा? इन्होंने सुलह कबूल क्यों नहीं की? भाई नहीं, बाबा ने अपना इरादा बदल दिया। मैं मर जाऊंगी। एक दिन अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते सोचते मर जाऊंगी मैं। जिहान कहाँ है? वो बाबा का फैसला सुन के वहां से चला गया था। सच कहूं तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। एक एक करके अजीजा सारी जंगें हार रही है। यकीन करो आज मैं बहुत खुश हूं। ठीक है बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ मिलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारी सुलह को काबिल कबूल भी नहीं समझा अजीजा। पूरे मिदियात में बेइज्जत करवा दिया। लेकिन तुम तो इसकी आदी हो। तुम अपने पोते के लिए चालें चल रही थी, लेकिन आज तुम खुद हार गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी, तुमने मीरान की शादी रेयान से करवा दी। इससे क्या हुआ? मीरान ही बागी हो गया। मीरान रेयान को तलाक दे रहा है। शुक्र अल्लाह का। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अरे गोनल, यकीनन तुमने तलाक की खबर नहीं सुनी होगी। इसके बावजूद भी मीरान तुम्हारा नहीं होगा। न जाने कब समझोगी। हेलो अम्मी, कुछ पता चला क्या हुआ है?
हर जगह खबर फैल गई है। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? कोनल, मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी आप कुछ तो समझा करें। ठीक है, ये सारे तरीके दादी जान के हैं, लेकिन अम्मी आप ये सब मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? क्यों नहीं बताया वो सुलह करना चाहती है? अच्छा सुलह। अरे कोनल, ये बात तो मुझे खुद अभी पता चली है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो सुलह करें या ना करें, ये सब तुम्हारी दादी का बिछाया हुआ जाल है। छोड़ो, तुम लड़ने दो ने आपस में। मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा किसी की अहमियत नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसी हो तुम? तुम्हारा दिल तो लग गया ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। दादी जान से दूर रहकर बहुत सुकून में हूँ। मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी यहीं आ जाएं। और फिलहाल घर वापस आने का तो मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है बेटी, नहीं आओ तुम। देखो, इन लोगों की सुलह नहीं हुई। यहाँ के मसले तो कभी खत्म होने वाले नहीं। और जो तुमने ना आने का फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होगा? शादोलो अपना इंतकाम लेंगे, इसीलिए सुलह नहीं की। अम्मी, हेलो। मीरान खिजर का बेटा है? मतलब मीरान शादोलो है? हेलो अम्मी, आप अचानक खामोश हो गई थी, क्या हुआ था? मेरी चाय गिर गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम परेशान ना होना, सब ठीक है। इतने सालों से खिजर के बेटे को ही उसका दुश्मन बनाकर पाल रही है। पूरे 30 साल। 30 साल ये सब कैसे किया? कैसे? आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप इतनी बुरी बन गईं? यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा राज है जो हमसे छुपाया गया है। मतलब बेटे से ही बाप को कत्ल करवाने का प्लान। अगर मीरान शादोलो है, इससे तो ये वाज़ेह होता है इस्लान इस खानदान का वाहिद पोता और वारिस है। इंसाफ तो हो गया और सही वक्त पर हुआ, लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे लिए हुआ है। अस्मा, आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शादोलो खानदान को खत्म करने की। जो करना पड़ा करूंगी, लेकिन तुम्हें इस जंग के मैदान से दूर जाना होगा। जी आ रही हूं मैं। खैरियत तो है सुल्ताना? क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी खुशखबरी आप सुनाएंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ है मीरान? मैं तो बस यही चाहता था कि तुम रेयान को लेकर भाग जाओ, और तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम बीच में नहीं आओगे, तुम मदाखलत नहीं करोगे बीच में। अगर ऐसा किया तो तुम मेरे भाई नहीं हो। ये क्या कर रहे हो बेटा? फिर आपने किया क्या है? मीरान आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, कभी भी नहीं। दूर रहना हमसे। कोई मुआहिदा नहीं होगा। शादुलो हमारे दुश्मन रहेंगे। मैं रेहान को तलाक दूंगा और हम अपना बदला लेंगे। समझ गए ऐसा मेरी बात? बिल्कुल भी अमन नहीं हो सकता। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर दादी जान को पता चल गया तो मेरे सारे प्लान्स में पानी फिर जाएगा? मैं वाकई जानना चाहता हूं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारे पास मौका था रेयान को भगा कर ले जाने का, और रेयान हमेशा तुम्हारे साथ रहती। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। हम दोनों में से कभी कोई भी खुश नहीं रह पाएगा अगर मैं इन हालात में यहाँ से गया तो, समझे? इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। ये सब मैंने तुम्हें इन हालात से बचाने के लिए किया था।
आजाद को गोली मारने से पहले की बात और थी। अब हम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब मुझे हर हाल में यहां रुकना होगा और दादी जान को अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मीरान? खेल खेलेंगे। दादी जान के साथ वैसे ही खेल खेलेंगे जैसे वो हमारे साथ खेलती हैं। असलान बेटा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वो खत है जो दिलशा ने खिजर को लिखा था। खिजर, बहुत सोचा कि तुम्हें खत लिखूं या नहीं। मीरान तुम्हारे चचा की औलाद नहीं, वो शादोलो है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारी दादी जान किस किस्म की इंसान है। ये पहाड़ देख रहे हो, तुम्हारी दादी जान भी इस पहाड़ की तरह ही है। इस पहाड़ पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती और तुम्हारी दादी की हकीकत भी यही है। अम्मी, आपको यकीन है कि दादी जान इस बारे में जानती हैं? हाँ, मुझे यकीन है। वो हर चीज से बाखबर रहती हैं, खास तौर पर दुश्मन की परवरिश की, ताकि वो अपने बाप को मार सके। लेकिन रेहान के साथ जो किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब कुछ करके दादी जान इंतकाम लेना किससे चाहती हैं? अजीजा क्या सोचती है ये जानने के लिए अजीजा बनना होगा, लेकिन तुम अजीजा जैसे नहीं। और वैसे भी अब इस बात का कोई फायदा नहीं और ना ही अब हमें किसी से खौफजदा होने की जरूरत है। असलान बे खानदान के तुम अकलौते वारिस हो। जानते हो ना इस बात का क्या मतलब है? तुम इंसाफ चाहते थे ना, यही वो मौका है बेटा। ये खत हर चाल का जवाब है। वो इंसाफ मिलेगा जिसे दुनिया देखेगी और आज के बाद हम अपने प्यारों को फिर कभी नहीं खोएंगे। और दादी जान, आप जानती ना कि वो चुप नहीं रहेंगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और जब शादोलो से बदला लेने का वक्त आएगा तो हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। बेटा, कोशिश करो ये खत किसी तरह मीरान तक पहुँच जाए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। हमें ये करना होगा रेहान। मजबूरी है। और हमारे लिए सूरज गुरूब हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी बिगाड़े बगैर कैसे सब कुछ संभाले? मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ कर भी पाओगी कि नहीं, मगर इस जंग को जीतने के लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि वो जीत चुके हैं। देखो, हमारी मोहब्बत का इख्तिताम हो गया। हमें खिलने का मौका नहीं मिला। वो चाहते हैं कि ये प्यार मर जाए। जानते हैं कि अब जिंदा हम भी नहीं रहेंगे।
रेयान असलान बे हाजिर हो। रेयान असलान बे हाजिर हो। कहाँ हो तुम रेहान, कहाँ हो? इंशाअल्लाह रेहान नहीं आएगी, ना ही रेहान आएगी और ना ही तलाक होगी, देख लेना। चलो बेटा, देर हो रही, जल्दी करो। नहीं, हमारी कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती है। बाबा, मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ। रेहान जी, तुम क्या कह रही हो? बाबा, क्या मतलब मैं तलाक नहीं ले सकती? तुमने खुद कहा था तुम तलाक लेना चाहती हो। मीरान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, तुम उसके बाद भी उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो। तलाक लेने का फैसला तुम्हारा ही था। तुम ही मीरान से अलग होना चाहती थी, याद है ना? हाँ, कहा था, मैंने कहा था, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहती हूँ। क्यों? आखिर क्यों? मुझे क्यों आजमाइश में डाल रही हो तुम? क्यों बेटी? मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? बेटी तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं पता था मुझे, अभी पता चला है। अब क्या करें हम? ये सब मेरी समझ से बाहर है। या अल्लाह, बाबा, अब मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन ये बात मीरान को नहीं बता सकती। अगर उसे बता दिया तो बताना भी नहीं, वरना वो तुम्हें ले जाने भी नहीं देगा, अपने साथ ले जाएगा। अगर मेरी तलाक हो गई इससे? रेयान, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। माशरे में इसका क्या मुकाम बनाओगी? उस वक्त क्या कहोगी? मीरान भी जान जाएगा इस बच्चे का बाप वही है। ये सब जानने के बाद वो तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि उसका हक बनता है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? अब जज को क्या जवाब दोगी बेटी? मीरान से क्या कहोगी? रेयान असलान बे, रेयान असलान बे हाजिर हो। रेयान असलान बे हाजिर हो। माजरत चाहते हैं हम जज साहब। अदालत में आपने तलाक के लिए दरखास्त दायर की है। क्या आप रेहान असलान बे हैं? मैं तलाक नहीं चाहती हूँ अब। रेहान, लेकिन आपने तो अदालत में दरखास्त दायर की थी। जी हाँ, दी थी, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये फैसला तब किया था जब मैं गुस्से में थी। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, तलाक नहीं चाहती। रेहान, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहती हूँ। तलाक नहीं चाहती। रेहान, तुम क्या आप यकीन से कह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल जज साहब। रेहान, तुम अपने पापा को क्या बताओगी? आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। एक तरफा फैसले की कोई अहमियत नहीं। आप बताएं, आपने क्या फैसला लिया है? मैं चाहता हूं कि ये भी तलाक नहीं चाहते। ये भी मुझे तलाक नहीं देना चाहते। ऐसा ही है ना मीरान, बता। रेहान, रेहान, रुको। क्या तुम वाकई मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? अपने शौहर से, जिसे तुमने तलाक नहीं दी। कहा था ना तलाक नहीं हो पाएगी। कहा था ना कि हल मिल जाएगा। तुम बताओ फिर क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? तो चलो फिर चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। अपने पापा को क्या बताओगी तुम? मैंने बाबा से कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
रियान, क्या तुम सच कह रही हो? उनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ बोलना पड़ा मुझे, मैं मजबूर थी मीरान। मीरान, मैं तुम्हारा इरादा बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम दोनों बहुत मुश्किल से मिले हैं। मैं दोबारा जुदा नहीं होना चाहती हूँ तुमसे। बाबा के अलावा सबको यही लगेगा हमारी तलाक हो गई है, सबको। और इस दौरान हम दोनों मिलकर सच जानने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और फिर बहुत जल्द हम दोनों एक साथ होंगे, ऐसे कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। रियान, तुम नाराज हो मुझसे? मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ रियान? बस मैं वो जानती हूँ बाबा से झूठ बोला है मैंने, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि हमें वक्त मिल सके। जाना चाहिए अब, बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? क्या तुम जानते हो, ये झूठ एक दिन सच में बदल जाएगा। तुम बहुत जल्द हमारे होने वाले बच्चे की मां बनोगी। हम दोनों की एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली होगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। मेरी जान से प्यारे बेवे, मेरे बुद्धू शौहर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तलाक नहीं हुई। क्या कहा जज ने? चलो मीरान, चलते हैं। मैंने जज को बता दिया कि अब मैं तलाक नहीं चाहती, और उन्होंने ये कहा कि अब केस खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बाबा, घर पर आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी से छुपाना मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपाएंगे रेयान? और बहुत जल्द ये बात मीरान को भी पता चल जाएगी, और फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बाबा, मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ है। जानती हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा। उस आदमी ने मेरे भाई पर गोली चलाई है और मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आप ही तो कहा करते थे बाबा कि अंधेरा जितना भी हो आखिर ढल ही जाता है। कौन जाने मुस्तकबिल में क्या होगा। कैसे हार मान जाऊं मैं फिर? कैसे उम्मीद का दामन छोड़ दूं बाबा? ये ख्वाब देखना कैसे छोड़ दूं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है? जी बाबा, जी हो गई, डिवोर्स हो गई। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया बाबा। मैं वादा करती हूँ कि सच सामने आने के बाद आपको मुझ पर यकीन करके पछतावा नहीं होगा। चलो। हारून, पेशी हो गई। नतीजा? बदकिस्मती से तलाक। मतलब आपकी कोशिश बेकार रही। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। अब तुम्हें पहले से ज्यादा सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, समझे? मुझे लगता है कि इस कहानी में जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुटा है हारून।
मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो दादी जान हम सबसे छुपा रही है। रेयान, ये खबर सुनकर तो मैं बहुत ही हैरान हो गया था। मैं कुछ पूछना ही भूल गया। बेटी तुम ठीक हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। बेटी आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं छुपाया। अब हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। तुम्हारे और इस आने वाली खुशी के लिए जब तक खामोश रह सका रहूंगा रेयान। हर मुमकिन कोशिश करूंगा ये खुशखबरी हम दोनों के दरमियान रहे। शुक्रिया बाबा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं 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 ले जाने दूंगी, नहीं ले जा सकते आप लोग। रेयान हट जाओ आगे से, घोड़ा जाएगा तो जाएगा। नहीं दादा जान, नहीं ले जाए इसे। बाबा बाबा, ये आपने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए दिया था ताकि मैं अकेली न रह जाऊं। दादा प्लीज मत करें। कभी तो मेरे फैसलों के बीच मत आया करो, खुदा के वास्ते। और रेयान तुम साइड पे हटो, ले जाने दो। रहने दे बाबा, ऐसा मत करें। मावी को मत ले जाने दे। रेयान अब शादीशुदा नहीं है और सवारी इसके लिए किसी सूरत ठीक नहीं। और इन हालात में तो हरगिज नहीं। मैं पागल नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ। जब तक ये घोड़ा यहाँ रहेगा तो ये घर से भागने की कोशिश करती रहेगी, जानते हो ना। चलो रेयान हटो, हटो दादा जान प्लीज। सुना नहीं, हट जाओ। चलो जल्दी करो, ले जाओ घोड़ा। आपकी इजाजत के बगैर मैं इसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। खुदा का वास्ता है, प्लीज ऐसा मत करें। ये तो दादा जान प्लीज रुक जाए। अरे अम्मी तलाक की वजह से रो रही होगी। नहीं नसू साहब यहाँ से मावी को भेज रहे हैं। रेयान बेटी, यहाँ से मावी को सुनो मेरी बात। बेटी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। बेटी रुको। रेयान संभालो खुद को। रेयान बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं तलाक नहीं चाहती। क्या मतलब मैं तलाक नहीं ले सकती? मां बनने वाली हूँ। सुलह कबूल नहीं की इसलिए नाराज होना खिजल? नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा। तो क्या मसला है? देखें बाबा, जिहान से आपने एक वादा किया था, आप उनसे सुलह करेंगे, लेकिन आपने सबके सामने इनकार कर दिया और इतने दिन गुजर गए, आपने जिहान से बात तक नहीं की और ना ही उसको समझाने की कोशिश की। ऐसा मत करें बाबा। मुझे जो करना था वो किया है मैंने। वो मेरा बाप नहीं है और अब क्या जबरदस्ती बात करूं उससे मैं? और मान लो अगर मैं सुलह उससे कर भी लेता हूं तो क्या उस सुलह का पास रखती अजीजा? बताओ क्या लगता है तुम्हें? ये बात नहीं है बाबा। तुम समझ नहीं पा रहे। सारा मिथ्यात कहता कि शादोले वालों ने अपने घुटने टेक दिए। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा बाबा। आपके नजदीक लोगों की बात की अहमियत है, लेकिन अपनी औलाद की नहीं। हम दोनों ने आपसे सुलह करने के लिए कहा था, खासतौर पर जहान ने। जहान की बात छोड़ो, वो तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों जैसी। उसे लगता है कि वो अजीजा असलान में हमारे सामने झुका चुकी है खुद को। क्या तुम्हें लगता है कि जहान अजीजा के सामने अकेला खड़ा हो सकता है? बताओ मुझे, तुम्हें लगता है कि जहान ऐसा कर पाएगा? हाँ, जहान तुम्हारे और मेरे बगैर अकेला कोई हैसियत नहीं रखता। ये क्या कह रहे हैं बाबा? जहान की बात छोड़ो, वो तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों जैसी। उसे लगता है कि वो अजीजा असलान में हमारे सामने झुका चुकी है खुद को। क्या तुम्हें लगता है कि जहान अजीजा के सामने अकेला खड़ा हो सकता है? जहान तुम्हारे और मेरे बगैर अकेला कोई हैसियत नहीं रखता। बाबा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। हेलो सुल्ताना साहिबा। मैं आपसे ये जरूर पूछती कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी। क्या चाहते हो? देखिए सुल्ताना साहिबा, हर एक के अपने राज होते हैं, है ना? आपके
साहिबा के, आपकी बेटी के, आपके और आपके मरहूम शौहर के भी। तुमने ये सब बताने के लिए कॉल की है? नहीं, मैंने मशवरा करने के लिए कॉल की है कि अजीजे से बात करूं या नहीं। फैसला करना चाहता हूं कि पहले आपसे बात करूं या उनसे। तुम धमकी दे रहे हो या? हाँ, ये हुआ ना सही सवाल, लेकिन इसके जवाब के लिए आपको मुझसे मिलना होगा, तब फैसला कर पाऊंगा मैं। बाबा, आप चाहे मुझ पर एतबार न करें, लेकिन मैं वो वाहिद शख्स हूं जो आपको इन मसाइल से निकाल सकता है। अजीजा अस्लाम के गले में पड़े हुए फंदे का सिरा मेरे हाथ में है। अगर हमारी कोई कमजोरी है तो इसका मतलब है अजीजे की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, है ना बाबा? इस्लान इस खानदान का वाहिद पोता और वारिस है। मीरान तुम्हारे चचा की औलाद नहीं, वो शादोलो है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। आ जाएं। शुक्रिया। ये लीजिए। आपकी अम्मी को ये खत दिए हुए 3 दिन गुजर गए। ना तो अजीजे से बात की और ना ही वो खत मीरान को दिया। तुम सोच क्या रहे हो? अब इंतजार किसका है? मुझे सही वक्त का इंतजार है। अजीज असलान बे की हार का परवाना रेयान और मीरान को मिलवाना आपके हाथ में है। फिर भी तुम्हें सही वक्त का इंतजार है। हाँ बिल्कुल। क्या ये खत मीरान को दोगे असलान? जिन सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं उसकी बार बार तकरार क्यों कर रहे हो? यकीन करना चाहता हूं कहीं इरादा तो नहीं बदल गया। नहीं, इरादा नहीं बदला मैंने। जो चीज मुझे परेशान कर रही है उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं मैं। सबसे एक कदम आगे रहना चाहता हूं मैं। असल वजह यह है। तो मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अजीजे से बात ना करना मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है उनकी कॉल का इंतजार हो, लेकिन जब चाबी तुम्हारे हाथ में है तो दरवाजे से लड़ाई करने का मकसद क्या है? तुम्हें पहले भी बता चुका हूं महफूज, अभी वक्त नहीं आया। किसका वक्त? तुम्हारा। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो यह सही वक्त है। जिस दिन रेयान को किडनैप किया था, एक सवाल पूछा था मैंने तुमसे, याद है? अजीज़े खानम, अजीज़े खानम आप हैं क्या? आप ही है ना? प्लीज जाने दे मुझे, खुदा का वास्ता है छोड़ दे मुझे। क्या चाहती हैं आप मुझसे? जो कहेंगी वही करूंगी, लेकिन मेरे खानदान के किसी फर्द को कुछ मत कहिएगा। रहम करें हम पर प्लीज। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है और मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं है, आप जानती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं। मैं मीरान से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। प्लीज मेरे हाथ खोले, प्लीज। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। प्लीज मुझे रिहा कर दीजिए, प्लीज मेरा हाथ खोल दे, प्लीज। मत जाए प्लीज, खुदा का वास्ता है, जाने दे मुझे। हाथ खोले मेरे, मुझे अकेला मत छोड़े खुदा के लिए।
जाने दे मुझे। प्लान तब्दील कर दिया है, यहीं पे रुकना है। क्या? लेकिन हमने अभी तक। उसकी जेब में डालो और फिर उसे घर छोड़ दो। वक्त आ गया है कि आपकी चालों को नाकाम बनाकर मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए। अजीजे, प्लान इसलिए तो नहीं बदला कि तुम्हें लड़की में दिलचस्पी है। नहीं, तुम जानते हो कि मैं जल्द से जल्द दादी जान से इंतकाम लेना चाहता हूं। वैसे भी मीरान मेरा कज़न है, आइंदा ये कहने की जरूरत नहीं करना, कभी भी नहीं। उस सवाल का जवाब मैंने तुम्हें उसी रात दे दिया था, और जब मैंने रेहान को देखा तो मुझे यह लगा कि वो औरत मुझ जैसे मासूम लोगों पर जबर करती है, तभी रुक गया था, इंसाफ दिलवाने के लिए। तो अब किस चीज का इंतजार है? ये खत तुम मीरान को क्यों नहीं दिखाते? कह चुका हूं महफूज कि ये सही वक्त नहीं है। मीरान का क्या होगा? अब तो वो तुम्हारा चचाजाद नहीं, इसके अलावा रेहान से भी तलाक का। कुछ कहने की जरूरत नहीं करना। मीरान असलान पे खानदान का हिस्सा नहीं, इस राज ने सब कुछ बदल के रख दिया है, लेकिन इस बात का रेहान से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है रेहान और मीरान की तलाक होने से तुम्हारी उम्मीद का दरवाजा खुल गया? ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारे साथ हूं असलान, लेकिन ये रास्ता तुमने मीरान का साथ देने के लिए चुना था। मुझे किसका साथ देना है मैं जानता हूं, और क्यों देना है ये भी। कोई भी राज मुझे अपने मकसद की जानिब जाने वाले रास्ते से हटा नहीं सकता। मैं साबित करके दिखाऊंगा, और ये खत जाकर मैं खुद उसे अपने हाथों से दूंगा। आज रात सबको इंसाफ मिलेगा, मुझे मिलेगा, और मीरान के साथ साथ सबको मिलेगा, और आज रात सब खत्म। हेलो, सुन रही हैं? सब प्लान के मुताबिक है। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल नहीं, जिद तो बहुत कर रहा था, लेकिन अब परेशान मत हो, आज रात खत जरूर देगा। हेलो मीरान, सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, मैं बस रास्ते में हूँ, रेहान को लेने आ रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ हो मेरी प्यारी बहन? ये देखो जरा, वाह, इस केक की खूबसूरती तो देखो, देखो देखो, और इसकी खुशबू भी सूंघो। शायदा, मुझे तो इसमें से मछली की स्मेल आ रही है। तो फिर किसकी आएगी? मछली तो डाली है, मैंने खुद डाली है मछली। आपा, आप चेक करें जरा, ये देखें कितनी जबरदस्त डिश बनाई है, खाकर इसका जायका तो देखें। क्या है ये? इसमें से तो मछली की स्मेल आ रही है। अरे बाजी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, आपने तो खुशबू से ही पहचान लिया। निकाल कर दूं? सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वक्त ऐसा हो गया है कि अगर इस वक्त खा लिया तो बुरे बुरे ख्वाब आएंगे मुझे, वरना मैं जरूर खा लेती। शायदा, क्या तुम हमसे नाराज हो गए? नाराज नहीं, बहुत सख्त नाराज हूँ। चलो अब नाराज ना हो, मुस्कुरा के दिखाओ। फिर तो आपको ये डिश चखनी होगी। या अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रही हैं। मैं अभी निकाल कर लेकर आया। हाँ। अरे रेहान, ये ले मेरी बहन। मीरान, बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे घर के पास होऊंगा मैं। इस वक्त? क्यों, क्या मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल सकता? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मालूम, हुआ भी तो देख लेंगे। मीरान बताओ मुझे, क्या किसी को पता चल गया है कि हमारी तलाक नहीं हुई? किसी को कुछ नहीं मालूम रेहान, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलेंगे, ठीक है? बात सुनो,
मैं मीरान से मिलके 2 मिनट में वापस आ ठीक है, जाऊंगी। पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कहा ना जल्दी आ जाऊंगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को जुदा मत करना। उन दोनों को हमेशा साथ रखना। तुम कौन हो? रुको, कौन हो तुम? भागो मत, रुक जाओ। कौन हो तुम? रुक जाओ। कहाँ गई? कहाँ हूँ? दिलशा, मेरी बच्ची, ये तुम थी क्या? क्या मुझसे कुछ कहने आई थी तुम थी मेरी बच्ची। मुझे तकलीफ हो रही है। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? या अल्लाह, इस परेशानी की हालत में मेरे होश व हवास सलामत रखना। चलो आ जाओ।
हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अपने शौहर से सवाल नहीं पूछा करते रेहान। कह दिया हम जा रहे हैं तो मतलब हम दोनों जा रहे हैं। ये असूल नॉर्मल कपल्स के लिए होते हैं और हम नॉर्मल कपल नहीं हैं, इसीलिए मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। रेहान आजा। मीरान, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ, कहीं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। जा सकती हो। बिल्कुल नहीं, चीजें अभी बेहतर होना शुरू हुई हैं। अगर हम दोनों पकड़े गए तो हम कह देंगे कि तलाक नहीं हुई, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मीरान, इसलिए हमारे साथ कोई भी उलझने की हिम्मत ना करे। और कुछ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नहीं जाओगी तुम? वाकई? ठीक है। अरे मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी बीवी को उठा कर ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है? जानता हूं बहुत खुश होगी तुम देखकर। हम यहाँ क्यों आए हैं? वहां उस तरफ देखो, क्या नजर आया? मीरान, ये तो मावी। मावी, मेरी जान मावी, आ गई मैं। ये भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल मेरी तरह। तुम दूर हो ही तो मर जाएंगे। तुम मेरे पास हो। देखा, वो छोड़कर नहीं गया। देखो, जिन्हें तुम चाहती हो वो सब तुम्हारे पास है। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे खुश रखना है ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराती रहो। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। क्या तुम उसे भी अंदर ले जाना चाहती हो? मीरान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आ जाओ। बैठो ना प्लीज। क्या हुआ मीरान? क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। मैंने एक फैसला किया है, चाहता तो तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। प्लीज बताओ मुझे, इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। अगर तो इस जिंदगी में मुझे कुछ भी होता है। चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी पर भी डिपेंडेंट हो, ठीक है? फैमिली पर भी नहीं। क्या मतलब? मैंने एक वसीयत बनाई है। मैं समझी नहीं। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मीरान, मगर ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। रेहान,
इतनी आसानी से ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मेरी नजरें दौलत पर टिकी होंगी? ये बात मैं जानता हूँ रेहान, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। खामोश हो जाओ। बार बार ये मत कहो कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती। और तुम मुझे यहाँ जुदाई के लिए तैयार कर रहे हो? क्या तुम्हारे बगैर मुझे सांस आ जाएगा? हाँ, तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूंगी मैं? रेहान, सबको चले जाना है। तुम्हारा शौहर होने के नाते मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो, मगर उस जिंदगी के बारे में जो हमने साथ गुजारनी है, उसके बारे में नहीं जो तुम्हारे बगैर हो। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा मीरान। मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। मुझ में तो ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। और तुम भूल गए क्या? अगर मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं। काश के कोई मुआवजा होता। काश के बगैर इंतजार किए हुए ये जंग खत्म हो जाती। काश हम कहीं और जा सकते। हम जा रहे हैं रेहान, और हम यहाँ से अपना मकसद पूरा करने के लिए जाएंगे। हमारी ऐसी शादी होगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। हम बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। और फिर मैं तुम्हें माँ बनते हुए देखूंगा रेहान, और हमारी एक बहुत प्यारी सी बेटी होगी। ये ख्याल भी कितना खूबसूरत है। मैंने खुद से वादा किया कि अपने सारे ख्वाबों को पूरा करूंगा। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारी रहूंगी।
क्या हुआ रेहान? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा मीरान? सच तक, सच तक रेहान। मैं इस रास्ते पर कातिल बनने के लिए नहीं चला, अपनी दादी जान को रोकने के लिए चला, ताकि मैं वो सब सच तलाश करूं जो हमारी नजरों से उछल है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। हम दोनों यहां तक पहुंच कैसे गए? असल सवाल यह है कि दादी जान यहां तक कैसे पहुंची। यह है वो अहम सवाल जिसका मुझे जवाब तलाश करना है, क्योंकि उस रात क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब भी इसी सवाल में छुपा है। ऐसे बहुत से सवाल बाकी हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। जैसे कि तुम्हारी दादी जान, क्या वो जानती है कि तुम्हारी अम्मी और मेरे पापा एक दूसरे को चाहते थे? क्योंकि तुम्हारी अम्मी तो जानती ही नहीं थी कि उन्हें शादी के लिए क्यों मजबूर किया गया था, और बाबा तो दिलशाह को जानते तक नहीं थे। दौलत की खातिर नहीं, जायदाद की खातिर नहीं, मोहब्बत की खातिर नहीं, तो फिर ये शादी आखिर हुई क्यों? तुम्हारी दादी जान उन्हें बहू क्यों बनाना चाहती थी? मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी जान की मोहब्बत का मालूम था उन्हें? क्या उन्होंने अपनी बहू के मासी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी? इन सवालों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम ढूंढ लेंगे, इस डर के बगैर कि सच कैसा होगा। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दादी जान ने हमसे क्यों झूठ बोला। हम ढूंढेंगे सच और सबके सामने लेकर आएंगे। वादा है तुमसे। रात बहुत हो चुकी है, मुझे अब जाना होगा मीरान। बहुत मुश्किल है यह रेहान, तुम्हारा सर मेरे सीने पर होना, मेरी बाहों के अंदर। आसान नहीं है दूर होना, लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दूसरे को पाने के लिए हमें ये जुदाई बर्दाश्त करनी होगी, और कोई चारा भी तो नहीं। सही कहा। सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुको मेरी जान, फिर मिलेंगे हम। अब तो तुम्हारी नींदें भी उड़ गई हैं हंसी से। जो चाल तुम अपने दुश्मन के लिए सोचोगी वो तुम्हारे पोते को भुगतना होगी। इस बार तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। आगे के लिए अब क्या सोचा है? उसे जाने के लिए आखिर कैसे राजी करोगी? यही रुको, वो मुझे यहां से आकर ले जाएगी। तुम बस उसे एक मैसेज कर दो।
मैं खुद चली जाती हूँ, इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं जा सकती, तुम्हें यूं अकेले नहीं जाने दे सकता। मीरान, मेरा घर सामने ही है, प्लीज मुझे जाने दो। देखो वरना हमारी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी। मुझे जाने दो और तुम भी जाओ। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। जब तुम चली जाओगी तो मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस करूंगा, बहुत मिस करूंगा। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता मुझसे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, हमेशा, दूर नहीं हूं, और तुम मेरे पास हो। अब ऐसे तो मत देखो मुझे, मैं जा नहीं पाऊंगी। जाने दो ना, और तुम भी जाओ। जाओ। जल्दी जाओ ना, जल्दी। मलाइका, मलाइका दरवाजा खोलो। मलाइका। रेहान। असलान, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह दरिया पे फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें अकेले खड़ा हुआ देखा तो। यहाँ से गुजरते हुए? क्यों, घर पास में ही है क्या तुम्हारा? दरवाजा जल्दी खोलो मलाइका। कोई मसला है क्या? असलान, रात के इस वक्त तुम क्या लेने आए हो, मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें वाकई फोटोग्राफी का शौक है या अपने खानदान की तलाश है तुम्हें? मुझसे तो कहा था कि फोटोग्राफी करते हो और मेरी फैमिली को अलग ही कहानी सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ये सब बातें डिस्कस करने का है। हाँ, मैं इंसानों के साथ साथ नेचुरल फोटोग्राफी भी करता हूँ। अपनी फैमिली ढूंढने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया, तस्वीरें लेना। रेहान, चाबियां तो भूल ही गई। तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? रात के इस पहर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी, यहाँ मत रुको, चले जाओ। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब भी जरूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। रेहान, मलिक दरवाजा नहीं खोलने वाली और मुझे नहीं लगता कि तुम दरवाजा खटखटाओगे। तो मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। आ रही हूँ नसू साहब, आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। मलाइका, अगर तुम जागी हुई हो तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। 1 मिनट के लिए फोन रिसीव करके बता दो कि रेहान घर आ गई है। दिमाग खराब हो रहा है। गलती तुम्हारी है। तुम रेहान की बातों में क्यों आए? तुम्हें उसे घर में दाखिल होते हुए देखना चाहिए था, उसके बाद वहां से जाते। मेरे पास चाबियां भी नहीं है। तो ये घर है मेरान का। चाबियों के बगैर तो अंदर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता? नहीं, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। पहले ही परेशान थी, मैंने और ज्यादा कर दिया। अच्छा तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम पहले बता देती तो अब तक दरवाजा खुल भी चुका होता। मैं कुछ करता हूँ उससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले।
शुक्र है चली गई अंदर। शुगर खुल गया। रुक जा, लाइट मत चलाना। ये घर सुनसान रहता है, कोई देख लेगा। सही कह रही हो। यहां से पीछे चलते हुए आओ। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतना बड़ा काम नहीं था। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ना कुछ देखा, ना सुना और ना ही कुछ जानता हूं। थैंक यू सो मच। तो ये घर तुमने इसलिए खरीदा था कि तुम रेहान से मिल सको। यही बात है ना मीरान? ये तुम क्या कर रही हो रेहान? इस तरह छुप छुप के मीरान से मिलना क्या अच्छी बात है? हाँ, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? सबको पता है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, फिर क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है रात के इस पहर कुछ हो जाए तो क्या होगा? सोचा है तुमने? मुझे तुम पागल कर दोगी रेहान। अगर अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम इस नन्ही सी जान की तो फिक्र कर लो। बाबा, मीरान को बताया इस बारे में? अभी नहीं बताया उसे। मैं तुम्हें खुद को यूं अजियत पहुंचाते हुए नहीं देख सकता मेरी बेटी। ऐसा मत करो रेहान, ऐसा मत करो। तुम्हें गुल को साथ लेकर अपनी माँ के पास जाना होगा, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। बाबा, बस कर दो रेहान, तुम्हारे लिए इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। रेहान से तलाक हो गई मेरी। हमारी तलाक नहीं हुई, नहीं हुई हमारी डिवोर्स। पता चल गया होगा आपको, मगर फिर भी आप मुझसे सुनना चाहती होंगी। मैंने वही फैसला किया जो हम सबके लिए बेहतर था। तुमने अपने इश्क की नाकामी को उसी वक्त तस्लीम कर लिया था जब आजाद पर गोली चलाना मंजूर किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दिशान। हमने अपनी मर्जी से तलाक ली है। उसके लिए प्यार अब भी मेरे दिल में मौजूद है, जो कभी भी मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। तो फिर तलाक का फैसला क्यों किया?
ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जब सच निकलकर सामने आ जाएगा तो रेयान अपना फैसला खुद लेगी। अब इसलिए मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं दादी जान, और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा किया? खिजर और शादुल खानदान से बदला लेने की आखिर असल वजह क्या है? क्या हुआ? अभी तक इतनी खामोशी क्यों है? क्या मीरान ने अभी तक खत नहीं पढ़ा? असलान तो खत देने के लिए गया था, तो फिर मेरी अम्मी को अपनी बहू बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्यों? बाबा चाहते थे तुम्हारे जैसा इश्क तुम रेयान से करते हो वैसा ही वो दिलशाद से करते थे। आपने यकीनन अपनी होने वाली बहू की इन्वेस्टिगेशन तो की होगी खिजर के साथ। जो भी ताल्लुक था आपको पता तो चल गया होगा उसके बारे में। आखिर आपने ऐसी लड़की को बहू क्यों बनाया जो किसी और को चाहती थी? और जब आप रेयान के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी उसके बाद भी आप नहीं रुकी, क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूं सच कुछ और है। इस वक्त आपके हाथ में मौका है दादी जान, सच बता दीजिए मुझे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक रवा रखा गया तो फिर रेयान के साथ बुरा क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया और फिर खिजर ने उसे। पहले तो उसे उस धोखे की कीमत चुकाना होगी और फिर तुम्हारे बाबा के कत्ल के जुर्म में उसे मरना होगा। ये सब समझना इतना मुश्किल नहीं मीरान। आपने मुझे कई सालों तक यह कहकर पागल बनाया कि मेरी मां की इज्जत के साथ खेला गया था, लेकिन यकीन करें इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत कुछ और है। और हकीकत क्या है? वही जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा दादी जान। मुझे सच को तलाश करने के लिए बस कुछ वक्त की जरूरत है। बस उस वक्त तक मुझे अपने इस बदले की गेम में मत उलझाइए, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। 30 साल मैंने इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और सही। तुम्हारा हक बनता है। सच जानने के लिए जितना वक्त चाहो ले सकते हो। हरगिज नहीं। खत के बारे में जानने के बाद मीरान का यूं खामोश रहना नामुमकिन है। जरूर कोई और बात है। मुख्तसरन ये कि उसे खत नहीं दिया अम्मी। असलान, मगर क्यों? असलान वही खत हमें अजीजा से बचा सकता था। अगर आज उस खत की हकीकत मीरान को पता चल जाती तो जानते हो। अम्मी जान बस, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको हर चीज बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। फिलहाल फोन रख रहा हूं मैं। आखिर इसे हुआ क्या है? मैंने क्या किया है असलान? मैं समझा नहीं, ये क्या किया तुमने? मैंने खत जला दिया। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? क्यों? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो असलान? तुम तो सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे। यह किस्सा आज ही खत्म हो जाता। यह खत सारे राज फाश कर देता। इतनी मेहनत के बाद यह सब कुछ? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? क्यों किया ऐसा तुमने? बताओ क्यों किया? क्योंकि मुझे यही ठीक लगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी मदद के लिए हो। सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेवकूफियों को रोकने के लिए भी हूँ। भूल गए क्या? तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे तुमसे तुम्हें बचाना है। हाँ तो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारा इरादा क्यों बदला? मेरा इरादा नहीं बदला, लेकिन मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, समझे तुम? हाँ तो फिर बताओ क्या करना चाहते हो? एक अहम सबूत को जाया करके क्या करना चाहते हो?
इस वक्त नहीं। क्यों? जो बात अपने आप को नहीं समझा पा रहे वो उन लोगों को कैसे समझाओगे? उनके पास क्या जवाब होगा? इस बारे में सोचा तुमने कि वो क्या कहेंगी? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ दादी जान को ही चालें चलना आता है? बताओ महफूज, मैं गलत कह रहा हूं? हो सकता है कि इसमें भी दादी जान की कोई चाल हो। अपनी बात को साबित करने के लिए सिर्फ वजह ढूंढ रहे हो, लेकिन वजह नहीं मिलेगी। ये बात बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कि दादी जान ने हमें वजह क्यों नहीं बताई? नहीं, वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं किया। मैं वो क्यों करूं जो उन्होंने नहीं किया? और मेरे पास भी इस बात की वजह है कि दादी जान की सारी चालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और रेयान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग में बिठा लो। तुम तो इंसाफ चाहते थे ना, लेकिन तुमने तो अभी से ही हार मान ली। यह भी पता चल जाएगा खत क्यों नहीं दिया और जलाया क्यों। मुझसे ना सही, कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। तुम इंसाफ सबके लिए चाहते हो या फिर सिर्फ अपने और रेयान के लिए? मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता महफूज। आखिर मान क्यों नहीं लेते रेयान से मोहब्बत करते हो? इतना मजबूर मत करो मुझे कि तुम दोनों में से एक को चुनना पड़े। इस बात की किसी को इजाजत नहीं कि मेरी बेटी को तकलीफ दे। हेलो, उसने खत नहीं दिया, बल्कि उसने जला दिया। हाँ बिल्कुल, उसने खत जला दिया। हमें बर्दाश्त करना होगा, मजबूरी है। हम सब ठीक कर देंगे। ये मेरा तुमसे वादा है मेरी प्यारी बीवी। जो करना पड़ा मैं करूंगा। इस वक्त सब्र से काम लेना होगा, बस हमें दूर नहीं होना। हरगिज़ नहीं लिखूंगी। आप इतना जुल्म कर चुकी हैं, क्या वो काफी नहीं था? अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? आप भी तो एक माँ है ना, आपकी भी तो औलाद है। अगर मेरे हाथ का लिखा एक भी खत मीरान को मिल गया तो मीरान को मुझसे नफरत हो जाएगी। तो यही तो मैं चाहती हूँ। खत एक हो या दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो जरूरी था वो पहले ही लिख चुकी हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं मेहमत को सब कुछ बता दूंगी। इसका वाहिद रास्ता मौत है अजीज असलान बे। अगर आपने मुझे ना भी मारा तो वो खिजर का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ये दरवाजा खोलूंगी मैं तुम्हारे लिए। मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मीरान खिजर शादुलो का बेटा है? जानती हो? याद आया, तुम तो मरने के लिए तैयार हो ना। लेकिन मीरान, जानती हो मीरान का क्या होगा? अगर तुमने अब एक भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखो मीरान को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत लोग हैं। सोचो, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अजीज़े असलान पे। एक दिन अल्लाह भी तुमसे हिसाब लेगा अजीज़े। खिजर, हमारी मुलाकात को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मेरी हसरत खंजर की तरह
मेरे दिल को चीर कर रख देती है। तुम्हारी खुशबू हर दिन सांस की तरह अपने अंदर उतारती हूं। तुम्हारी जुदाई में गुजरा हुआ एक एक दिन कयामत की मानिंद है। बहुत याद आते हो खिजर। मेहमत कल किसी काम से शहर से बाहर जाएगा। अजीजे भी घर पे नहीं। कल उसी जगह मुलाकात के लिए आ जाना। मैं अम्मी से मिलने के बहाने घर से बाहर निकलूंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं दिलशाह। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम क्या समझती हो कि अपनी राइटिंग बदल दोगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, फिर से यही सब लिखना होगा। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? मैं हरगिज नहीं लिखूंगी, हरगिज नहीं लिखूंगी।